जैसे कि कुछ तस्वीर मैं भी आपको दिखा दे रहा हूं, आप देखिए और बताइए, कमेंट करिए, क्या आपको इन तस्वीरों में कहीं से भी 1% आपको इसमें शोषण होता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। जी हाँ, जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उनका धरना चल रहा है। और वो पहलवान जिन्होंने हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, नाम किया, इसमें कोई संदेह है ही नहीं भाई साहब। और जो सही होगा वो बताया जाएगा, वो बोला जाएगा, चाहे फिर उसकी सजा कुछ भी सही। क्योंकि सच्चाई आजकल मनीष कश्यप ने भी बोली, तो जब उसने सच्चाई बोली तो उसको जेल में उठाकर डाल दिया, और इतना ही नहीं, यानी कि एनएसए भी लगा दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो सच बोलेंगे और सच का साथ देंगे, और जो करना हो कर लेना। दोस्तों, आपको बता दें, जब शुरू में जंतर मंतर पर जो भारत के, जो हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, ये जो खासतौर पर हरियाणा के हैं, इन्होंने जो गोल्ड मेडल भी जीते हैं, और जब इन्होंने धरना दिया शुरू में, तो जो इन्होंने आरोप लगाया ब्रजभूषण पर, तो शुरू में मैं भी समझ रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्रजभूषण गलत हो। इसीलिए मैं इस मैटर के बिल्कुल तय में जाना चाह रहा था, पूरी तरह से देखना चाह रहा था कि आखिरकार ये मैटर क्या है, तभी मैं इस पर बोलूंगा, उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा। और देखिए दोस्तों, उसके बाद जब काफी दिन आज हो चुके हैं, और जब मैं देख रहा हूं लगातार कि वहां पर यानी कि हर एक राजनेता जा रहा है अपनी राजनीति की रोटी सेकने। कोई नहीं, ठीक है, जाओ, अच्छी बात है। लेकिन जब खुद ब्रजभूषण सामने आया और उसने कहा, सरेआम खुलेआम लाइव पर उसने कहा कि अगर मेरे पीछे कोई भी आप जांच लगवाइए, जांच बैठाइए, उसके बाद अगर मेरे ऊपर आपको 1% प्रूफ मिलता है इस मैटर को लेके, तो आप जो सजा दोगे वो लेने के तैयार हूं, वरना तुम सजा मत देना, मैं खुद ही अपने आप को यानी कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसका ये कहना है। अब एक बात मुझे बता दीजिए कि अगर उनका शोषण हुआ है उन खिलाड़ियों का, पहली बात तो उन्हें यह नहीं पता कि शोषण 1 का हुआ या 100 का हुआ या 1000 का हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बबीता फोगाट है, वो भी यानी कि आप जानते अच्छे भले भांति कि उन्होंने कितने गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए जीता, नाम रोशन किया हरियाणा का, पूरे भारत का। तो अभी तक बबीता फोगाट भी इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं आई है, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही उन लोगों पर आरोप लगा दिया, और आरोप लगाना कहीं ना कहीं उनका जायज है। क्योंकि आप सबको पता है, जिस तरह इस मैटर में जितने भी राजनेता वहां पर पहुंच रहे हैं, वो सब के सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। और ये जो केजरीवाल वहां पर पहुंच रहा है, ये केजरीवाल वही है जो बलात्कारियों को यानी कि सिलाई मशीन और 10,000 रुपया इनाम में दिलवाकर छुड़वाता है, और कहता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। खैर, ऐसे ऐसे लोग भी वहां पर जाकर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ब्रजभूषण जो है वो बीजेपी से हैं, इसलिए इस मैटर को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। चलिए, मैटर को बढ़ाइए, लेकिन इस मैटर में 1% का भी कहीं से भी ये नहीं लगता कि कहीं से भी उनका शोषण हुआ हो खिलाड़ियों का। और बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे खुलासे यानी कि हुए हैं, और बहुत सारी तस्वीर सामने आई है, जैसे कि कुछ तस्वीर मैं भी आपको दिखा दे रहा हूं, आप देखिए और बताइए, कमेंट करिए, क्या आपको इन तस्वीरों में कहीं से भी 1% आपको इसमें शोषण होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इनका शोषण हुआ है, या फिर ये झेल रहे हैं, या कुछ भी। और XYZ उन्होंने एक ही बात कह दी कि अगर एक भी छोटा सा भी कोई प्रूफ दिखा दो, या छोटा सा भी कोई भी आरोप ऐसा साबित करवा दो, तो मैं अपने आप को मिट्टी में मिला दूंगा। ब्रजभूषण ने खुलेआम कह दिया। इससे बड़ी बात क्या चाहिए? और बैठाइए जांच, जितनी जांच बैठाई जाए उतनी जांच बैठाइए। और हम भी कहते हैं, अगर कोई भी गलत है और कोई भी इस तरह की हरकत करता है, तो बिल्कुल उसके लिए जो सजा हो उसे दे देनी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई भी सही। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस मैटर को जो है, इस आंदोलन को जो है हाईजैक कर लिया गया है कांग्रेस के द्वारा। जी हाँ, आप सबको पता है कि पहले भी खालिस्तान ने यानी कि किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया था, और इसी तरह से अब ये जो आंदोलन है ये भी हाईजैक हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी नहीं, सीधा सीधा मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो मोदी जी की पार्टी से है,
और दूसरी बात यह कि मोदी जी को इसलिए भी बदनाम करना चाहते हैं, 2024 में चुनाव है, और इसलिए भी कि जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने सपने देख रहा है पीएम बनने के, और जो तेजस्वी यादव का चाचा है नीतीश कुमार वो अपने सपने देख रहा है पीएम बनने के, और जो राहुल गांधी पप्पू है वो खुद अपने सपने देख रहा है पीएम बनने के, प्रियंका गांधी अपने सपने देख रही है पीएम बनने के। बस इसी में होड़ चल रही है, बस सबरी राजनीति यहीं पे है और कहीं नहीं है, दूर दूर तक मत जाइए, लेकिन आएगा मोदी ही। हाँ, सच्चाई है, आएगा मोदी ही। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंदोलन है ये हाईजैक हो चुका है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि देखिए, गलत कोई भी हो, निष्पक्ष जांच करके सजा जो दोगे उसे मंजूर किया जाएगा हर तरह से, लेकिन किसी निर्दोष को भी नहीं फंसने देंगे, नहीं फंसने देंगे, नहीं फंसने देंगे। समर्थन करेंगे उसका, अगर वो निर्दोष है तो खुलेआम करेंगे, और जिस पे बाल उखड़े उखाड़ लेना। सभी को जय हिंद।